हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 अकाउंट्स। पर क्लास 11 का अकाउंट्स का सिलेबस स्टार्ट करने की क्या जल्दी है। सबसे पहले हम क्लास 11 अकाउंट्स में हमारी सर 11 के अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस, हमारी प्लानिंग अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले हम इस मुद्दे पे डिस्कस करते, फिर हम बहुत बहुत डिटेल में, बहुत कॉन्सेप्चुअली पूरे क्लास 11 के अकाउंट्स को पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले जो मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, अप टू क्लास 10 तक बच्चा जब 7th में होता है तो 7th पढ़ता है, 8th में आता है तो 7th में क्या पढ़ा पूरा मिस करता है, स्किप करता है, 8th में आता है, 8th में न्यू एफर्ट्स लगाता है, 8th पास करता है, फिर 9th में आता है, 8th में क्या पढ़ा 9th में सारा भूल जाता है, सेम 9th और 10th में भी करता है। होप सो मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ सर, जो प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए, अब जो करंट क्लास है उसमें हमें प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम फ्रेश बिगिनिंग करेंगे और फ्रेश बिगिनिंग करके आगे बढ़ेंगे। ये अप्रोच जनरली मेरी देखी हुई है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, बच्चा इस अप्रोच को फॉलो करता है। हो सकता है कुछ जगह पर मैं गलत भी हूं, ठीक। चलिए, पर क्लास 11 अकाउंट्स पढ़ते टाइम हमें इस अप्रोच को गलती से भी फॉलो नहीं करना है। मतलब क्लास 11 का इंपॉर्टेंस सिर्फ क्लास 11 की एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। क्लास 11 में जो पढ़ेंगे 100% पूरा के पूरा नॉलेज क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में आपको फिल हो जाएगा। आपने 11th में क्या पढ़ा, क्या मिस किया, क्लियर, क्या क्लास 11th में पढ़ा और क्या मिस किया, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में रियलाइज हो जाएगा। बोलने का मतलब यह है बच्चों कि क्लास 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 ना सिर्फ 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटायर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। एग्जाम्पल, मतलब क्लास 12 का आप चाहे पार्टनरशिप से स्टार्टिंग करो, कंपनी अकाउंट से करो, कैश फ्लो से करो, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से करो, एनपीओ, आपको ये चीज रियलाइज होगी आपने 11th में क्या पढ़ा, क्या स्किप किया। सिमिलर क्लास 11 में जो पढ़ोगे क्लास 12th में जो पढ़ोगे पूरा नॉलेज एक्यूमुलेट होगा, और ये पूरा की पूरा नॉलेज आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्लास 12th के बाद अगर आप सीए, सीएस, सीएमए करो, या फिर आप किसी भी फील्ड में चाहे ग्रेजुएशन करो या किसी भी फील्ड में जाओ, आपको क्लास 11 12 के अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस उस नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स ये बोलना है क्लास 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्लास 11 को पढ़ते टाइम ये अप्रोच नहीं रखना है कि सर सिर्फ क्लास 11 पढ़ेंगे और क्लास 11 पढ़ने के बाद देखेंगे 12th में क्या करना है। क्लास 11 को अगर प्रॉपर वे में आपने नहीं स्टडी करी तो क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में आपको आपकी मिस्टेक रियलाइज हो जाएगी। चलिए सर, हमें यह बात तो समझ में आ गई कि क्लास 11 के अकाउंट्स को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो नॉलेज अभी हम 11th में लेंगे उस नॉलेज को रिटेन करते हुए 12th में हमें आगे बढ़ना होगा। क्लियर बच्चों? यस सर। अब आते हैं अपन अगले पॉइंट पर, मतलब 11 का अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। चलो बच्चों आगे बढ़ते, अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट मतलब सर हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए क्लास 11 अकाउंट्स को पढ़ने की। ठीक, एक बहुत बेसिक, एक जनरल ऑब्जर्वेशन अगेन, बच्चा जनरली ये फील करता है, ये चाहता है क्लास 11 और 12 पढ़ते टाइम कि सर मुझे कैसे भी करके क्लास 11 पास करनी है, कैसे भी करके क्लास 12 में मुझे स्कोर लेकर आना है। उसका ये ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता है कि नहीं सर मेरी अकाउंटिंग इतनी परफेक्ट हो, इतनी स्ट्रांग हो कि कोई भी मुझसे किसी भी टॉपिक पर अकाउंट्स का डिस्कशन करे तो मैं 100% लॉजिकली उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकूं। ये अप्रोच स्टूडेंट फॉलो जनरली नहीं करता है, पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आप मेरे इस चैनल पे बने रहोगे, अगर आप अष्टविनायक प्रोफेशनल एकेडमी से स्टडी करोगे, 100% आपके पास वो नॉलेज होगा अकाउंट्स का कि आपका कोई भी अकाउंटेंसी में हाथ नहीं पकड़ सकता है। क्लियर बच्चों? ये मेरा प्रॉमिस। एनी टाइम जो भी आपको डाउट्स बने ऑलवेज वेलकम है आपके लिए। चलिए अब आते हैं अपन थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या सर? जब भी आप पढ़ो, पढ़ते टाइम आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप में बोर्ड पर एक सिंगल वर्ड भी लिख रहा हो, फॉर एग्जाम्पल गुड्स, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, तो हमें सिर्फ गुड्स की डेफिनेशन याद नहीं करना है, या कैपिटल वर्ड क्या होता है उसको रट्टा नहीं मारना है, मगअप नहीं करना है।
तो सर फिर क्या बोलना चाहते हो? बेटा बोलना ये चाहता हूं ये वर्ड एग्जैक्टली है क्या, इसका 360 डिग्री एनालिसिस हमें करते आना चाहिए। पॉइंट क्लियर? एक और बेसिक सी बात, डायरेक्ट अकाउंटेंसी का गला पकड़ रहा हूं, ठीक। बैलेंस शीट पे बच्चा जब आता है जनरली वो ये ट्राई करता है, ये डेस्टिनेशन है अकाउंट का बेटा, ठीक, ये अकाउंट्स का डेस्टिनेशन है। वो ऑलवेज ये ट्राई करता है कि सर मेरी तो बैलेंस शीट टैली हो जाए। उसका ऑलवेज फोकस ये होता है कि कैसे भी करके मुझे मेरी बैलेंस शीट टैली करना है, यहां का टोटल और यहां का टोटल कैसे भी करके सही आ जाए, टैली कर जाए। नहीं, गलत अप्रोच है। उसे ये नहीं पता होता है कि यहां पर जितने भी आइटम्स अपने लिखे, यहां पर जितने भी आइटम्स लिखे क्यों लिखे, उसके पीछे रीजंस क्या है। हमें ऐसे स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं करना है। अगर आपने आपकी बैलेंस शीट टैली कर ली पर अगर आपको आपकी बैलेंस शीट रीड करते नहीं आती है, इसका मतलब यह है आपने सिर्फ रट्टा मारा है और यह सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फेक्शन है, यह परमानेंट सेटिस्फेक्शन अकाउंटेंसी में हो ही नहीं सकता है। होप सो आप मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। हम जो पढ़ेंगे 100% लॉजिकल पढ़ेंगे, हर टॉपिक पर हर सब्जेक्ट पर 360 डिग्री एनालिसिस करते हुए पढ़ेंगे और इसके लिए ऑलवेज मैं आपका साथ